से पता नहीं लगता, मतलब मुझे संशय है इस चीज़ को लेकर कि वो सही में कांग्रेस को कितनी हेल्प कर पाएगी, खास करके उस स्थिति में जब वो खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। तो वहाँ भी उससे भी चक्कर होते हैं कि भाई अब जिन प्रदेशों से निकलेगी यात्रा, अब वहाँ जिम्मेदारी किसको दी गई है, वहाँ भी खिंचातानी होगी, इस गुट का है या वो गुट का है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश, हर एक प्रदेश में इतने गुट हैं कि मतलब वो इंटरनल एक दूसरे की टांग खिंचाए में से वो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते, तो वो पक्ष को क्या मजबूत करेंगे। तो जब तक पक्ष अंदर से मजबूत नहीं होगा, पक्ष में एक ऐसा एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप भारत जोड़ो यात्रा कर ले, 3000 से ज़्यादा किलोमीटर आप काट लें, चलते चलते करें, आप साइकिल पे करें, आप बाइक पे करें, कार पे करें, जैसे भी करना हो करें, मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। पहले उनको अपने अंदर जो तकलीफ है उस तकलीफ को ठीक करना होगा, अपने आप को दुरुस्त करना होगा। अगर वो कर पाते हैं, फिर अगर वो भारत जोड़ो यात्रा करे या कोई भी ऐलान करे या कोई यत्न करे, फिर मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब बनता है। अदरवाइज इस प्रकार से जिस स्थिति में कांग्रेस अभी है, उस स्थिति में ये यात्रा जो है कितनी मददगार साबित होगी, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह है। उत्तर प्रदेश से चुनाव से पहले एक यात्रा और देखने को मिली थी, समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा। वो उसको लेकर भी तमाम दावे किए गए। अखिलेश यादव जो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुर्सी पे विराजमान है, तो उनकी तरफ से भी बहुत दावे किए गए कि हम साइकिल यात्रा करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और जनता जो है हमें सपोर्ट करेगी, इस यात्रा का बहुत बड़ा जो है रिजल्ट सामने आएगा। पर ऐसा कहीं कुछ होता हुआ नहीं दिखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और सेम बात जो है अब भाजपा के गलियारों से भी आ रही कि इस यात्रा का जो है जनता के हिसाब से उतना जो छाप है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस तरह से बयानबाजी भाजपा की तरफ से आ रही, कांग्रेस अपनी अलग बयानबाजी कर रही। तो आपको लगता है कि साइकिल यात्रा फ्लॉप हो गई? भारत जोड़ो यात्रा का भी अपना अलग मुकाम है, उसको लेकर भी अभी तमाम दावे किए जा रहे हैं। और आपके हिसाब से पहले आंतरिक यात्रा पर जोर दें कि उनके हिसाब से जो अंदर फूट पड़ रही है उसको सुधारने की जरूरत है, लेकिन भाजपा कांग्रेस अपनी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, एक नए एक्सपेरिमेंट ही कहूंगा इसे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रही है कि ताकि मुझे जो है जनता का विश्वास फिर से हासिल हो पाए। आपको लगता है कि साइकिल यात्रा फ्लॉप हुई, ये भारत जोड़ो यात्रा पर कितना ये खरे उतरेंगे? देखिए, साइकिल यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप मैं नहीं मानता उसको, इसलिए क्योंकि पूरी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, काम पे लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी शीर्षस्थ नेतृत्व था, जितने भी स्टार प्रचारक थे, वो सब जो है वो डेरा डाल के पड़े थे वहाँ पे 5 महीने तक लगातार। खुद प्रधानमंत्री ने बहुत सारी रैलियाँ की और पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद भी सीटें उनकी कम हुई, 50-55 के आसपास उनकी सीटें कम हुई, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटें बहुत बढ़ गई। मतलब तो 2 फिगर में थे, अब वो बढ़ के कुछ मेरे ख्याल से 140 के आसपास है कुछ अभी, जब मुझे ठीक से अभी आंकड़ा याद नहीं, लेकिन उतना है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, 140 से ऊपर ही है मेरे ख्याल से, उन्होंने ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा जो है वो पाया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो यात्रा विफल रही, वो यात्रा अपने अपेक्षित अंजाम तक पहुंच नहीं पाई, मंजिल तक पहुंच नहीं पाई, ये जरूर कह सकते हैं। पर कांग्रेस, जैसे मैंने अभी कहा कि कांग्रेस को इस यात्रा से सही में क्या हासिल होगा, ये एक बहुत बड़ा संशय है। मुझे पता है, जहाँ तक मेरी कुछ लोगों से बात होती है, तो कांग्रेस में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी बहुत संशय है कि इससे क्या हो सकता है। जी, तो ये थी हमारी आज की बड़ी कवरेज। लगातार हम खबरों पर बने रहते हैं, न्यूज़ रूम लाइव में हम मुद्दे उठाते हैं, खबरों को उठाते हैं जो देश की बड़ी खबरें होती हैं, जिस पर हर किसी की पैनी नज़र होती है, और बेबाकी से राय रखते हैं, लोगों से राय जानते हैं। हमारे न्यूज़ रूम के कुछ वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ जो हैं साथी हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि उनका इसको लेकर क्या सोचना है।